एक गांव में अहमद नाम का शख्स रहता था। अहमद बज़ाहिर आम आदमी था, मगर उसके दिल में लालच बहुत ज्यादा थी। वो हमेशा ये सोचता रहता, काश वो भी अमीर होता। उसके पास बंगला, गाड़ियां, ज़ेवरात और दुनिया की हर आसाइश होती। एक रात जब वो अकेला अपने कमरे में बैठा दौलत के ख्वाब देख रहा था, अचानक कमरा अंधेरा हो गया और एक जिन नमूदार हुआ। जिन ने गहरी आवाज में कहा, अहमद, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं, मगर बदले में मुझे तुम्हारी सबसे कीमती चीज चाहिए होगी। अहमद खुशी से झूम उठा और फौरन बोला, ठीक है, मुझे दौलतमंद बना दो और बदले में जो चाहो ले लो। मेरे पास वैसे भी कोई कीमती चीज नहीं। जिन ने एक खौफनाक कहकहा लगाया और लम्हों में अहमद के अर्दगर्द चमक दमक फैल गई। अब अहमद के पास सब कुछ था, बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर, सोना चांदी, हीरे जवाहरात। वो दौलत में डूब चुका था, मगर कुछ दिनों बाद इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। कभी जिस्म में दर्द, कभी सांस लेने में तकलीफ। फिर एक दिन जब वो चीखा तो उसके मुंह से एक चमकता हुआ हीरा निकला। पहले तो वो हैरान हुआ, खुश हुआ, मगर जब हर दर्द के साथ मजीद हीरे निकलने लगे और वो तकलीफ में तड़पने लगा तो अहमद समझ गया, ये कोई इनाम नहीं बल्कि जिनका बदला है। कुछ दिन बाद अहमद चलने फिरने से भी कासिर हो गया। नौबत वेल चैयर तक आ पहुंची। अहमद का मुलाजिम उसे वेल चैयर पर ले जाता और कमरे में उसे खाना देने लगा। अहमद के दोस्त उसे मिलने आए और मिल बैठकर गुपशप की। अहमद की तबीयत दिन बदन खराब होती जा रही थी। आज से अब समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या किया जाइए। फिर एक रोज अहमद के 3 दोस्त उसके बंगले पर फिर से मिलने आ जाते हैं। उन्होंने अहमद की हालत देखी, जिस्म जख्मों से भरा, चेहरा जर्द, अर्द-गर्द, बिखरे हुए हीरे। वो बहुत परेशान हुए। ओस की मदद करने की कोशिश करने लगे, लेकिन अहमद को बहुत तकलीफ हो रही थी, जिस वजह से वो दर्द से सुसक रहा था और उसके मुंह से दर्द की वजह से हीरे निकलने लगे। इसके दोस्त हैरान हो गए। एक दोस्त ने एक हैरा उठाया और अगले दिन शहर के ज्वेलर के पास गया। ज्वेलर ने बताया, ये हैरा $50 लाख का है। लालच फिर जाग उठी। वो दोस्त रात को अहमद के बंगले पर आया और उसे सूट केस में बंद करके अपने घर ले गया। फिर शुरू हुआ जुल्म, कभी करंट, कभी आग के करीब लाना, ताकि अहमद के मन्ना से मजीद हीरे निकलें। देखते ही देखते वो करोड़पति बन गया। कुछ दिन बाद बाकी दोस्तों को रात के खाने पर बुलाया और बहुत मुस्ती की खुशी की। वो खाने के बाद सब अहमद को देखने अंधेरे कमरे में चले गए। उन्होंने अहमद की हालत देखी, मगर दौलत देखकर उनके दिलों में भी लालच आ गई। अब तीनों अहमद को अजियत देने लगे। अहमद नीम मुर्दा हो चुका था। एक दोस्त बोला, बस करो, मर जाएगा। मगर दूसरा हंसा, मरने से पहले थोड़े और हीरे निकाल लेते हैं। एक ने मना किया, लेकिन सब आपस में लड़ने लग गए और मिलकर उस दोस्त को जान सा मार दिया। उन्होंने अहमद को मजीद दर्द दिया। अहमद का जिस्म कांपने लगा, चेहरा सुनहरा होने लगा और उसकी आंखों में आग निकलने लगी और सुनहरी चमक आ गई। सब दोस्त डर गए और कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक सोट की स्फट और हर तरफ धुआं और खौफ का आलम था। रोशनी फैली और वही जिन नमूदार हुआ। जिन ने कहकहा लगाकर कहा, तुम सब ने अहमद की लालच देखी, अब तुम्हारी बारी है। और सब डर के मारे जमीन पर गिर पड़े और जिन को देखकर उन्हें अपने किए पर अफसोस भी हो रहा था। लेकिन जिन ने एक तरस नहीं खाया और देखते ही देखते सबको गर्म तपते हीरों में दफन करने लगा। जिंदगी की भीख मांग रहे थे और जिन हंसे लगा और सबको गर्म हीरों में पगला दिया। कमरा अंधेरा हो गया, चीखों की आवाजें गूंजें और जब सुबह लोग वहां पहुंचे, ना अहमद था ना उसके दोस्त। सिर्फ जमीन पर कुछ पगले हुए हीरे बखरे हुए थे। लालच का इंजाम हमेशा बुरा होता है। याद रखो, लालच इंसान को इंसानियत से महरूम कर देती है और आखिर में सिर्फ मौत ही रह जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें